क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हमने रसायन शास्त्र का सेट बी देखने वाले हैं। सेट ए मैंने प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिए। यदि आप 4 सेट करोगे 70 में 70 ठोक कर आओगे। यदि टाइम कम लग रहा है आपको तो आप सेट बी जो देख रहे हो वही देख कर चले जाओ, 20 से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे, पास आराम से हो जाओगे। तो फटाफट हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, देख लीजिए, है ना। यदि आपको वास्तव में अच्छा चाहिए, यदि ये कंप्लीट हो जाए तो आप चारों सेट जरूर देखिए। यदि आपको टाइम कम लग रहा है कि सर एक ही सेट कर रहे हैं हम पास हो जाएंगे, तो जरूर एक सेट को याद कर चले जाना, है ना। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है और 50% पूर्ण होने में लगा समय तो 16 मिनट। मास्टर्ड तेल अभिक्रिया मतलब एल्किल आइसोसाइनेट आ जाएगा और CF3COOH। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान क्या होगा, तो शून्य होगा भैया। शून्य मतलब आपका 0, है ना। अंतः संक्रमण तत्व है तो Ce और क्लोरो बेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनता है तो DDT। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पूरी चीज यहाँ पर मैं प्रोवाइड आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर है ना, ये आपका तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा, छठा। क्लियर है। यहाँ से रिक्त स्थान तो पहला आपका सामने डाई नाइट्रोटोइलिन एक पदार्थ है तो एक विस्फोटक पदार्थ है। क्लियर है। डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है तो संक्रमण प्राथमिक आ जाएगा और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आणविकता। और षष्ठोत्तर आ जाएगा और फार्मिल एल्डिहाइड को के साथ गर्म करने पर बेकलाइट बनता है तो फिनॉल। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले फिल इन द ब्लैंक्स कहा था ना मैंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही, जो कि आपको यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद ये पेपर होगा आपका। क्लियर है। रसायन शास्त्र का उसमें बहुत मदद देगा, जिसका फिजिक्स में हमने कहा था और मदद दी थी, उसी प्रकार इसमें आपकी मदद देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे स्पेन और पहनावल आ जाएगा। सही जोड़ी की बात करूँ, स्थायी चुंबक होती है तो C12H22 और O आपका 11 आ जाएगा। TNP जो कि आपका एक विस्फोटक है। क्लियर है। लैक्टोज मतलब दूध की शर्करा आ जाएगा और बायोटीन मतलब बालों का जड़ना है किसके कारण होता है तो बायोटीन। क्लियर है। और यहाँ से देखेंगे और ये आपका यहाँ पर तीसरा। क्लियर है। और एक वाक्य में उत्तर एथिल आइसोसाइनेट बनने की क्रिया का नाम लिखिए तो कार्बिल एमीन क्रिया होती है। क्लियर है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखना है तो मोल प्रति आपको लीटर इंटू सेकेंड। और फाइब्रोनोजोन आ जाएगा और ये आपका पांचवा। क्लियर। थोड़ा सा जूम कम कर देता जिससे आपको पूरा यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाए। और ये आप देखोगे तो ये क्लियर है। और इस पेज पर आपको यहाँ पर है ना, थोड़ा सा आपको पूरा यहाँ पर मैं बता दूं चौथा और पांचवा। क्लियर। सत्य असत्य देखेंगे तो गेगनोड अभिक्रमक कार्बोधात्विक यौगिक है तो सत्य रहेगा। ईथर और एल्कोहल सामवी होते हैं, सत्य या सत्य आ जाएगा। पहले जो छूट गए वो आप जरूर करिएगा, है ना। मोस्ट क्वेश्चन है, छूट जाएंगे फिर यह मत देखकर नहीं यही परीक्षा में आ गया तो फिर गलती कर बैठोगे, है ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है हमें, देख लीजिए। और यहाँ से देखेंगे तो आपके छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के क्या आएगा, राउट का नियम क्या है। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, ऊर्जा अवरोध क्या है, द्विलवन लवन एवं शंकु लवन को समझाए। प्रत्येक एक एक उदाहरण आपको देना है। IUPAC नियमों का उल्लंघन करना, पोटेशियम और पेंटाएमीन, है ना। तो जैसे हम इस पेज पर जाएंगे, देखो फिर बोल रहा हूँ बार बार मेहनत करना आपका, तो मैं बताना हमारा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कल से आने की संभावना है, बट आप याद नहीं करोगे तो अंक नहीं आने वाले। क्लियर। साल भर नहीं पढ़ा तो अभी भी आपको अंक नहीं आएंगे, ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्लियर है। जितना हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रट डालो। क्लियर है। एक दिन का टाइम भी नहीं बचा अब आपके सामने। और ये 11वां प्रोटीन क्या होते हैं, 12वां धनात्मक विचलन वाले विलियन व ऋणात्मक विचलन वाले विलियन में आपको अंतर लिख रहे हैं। और यहाँ पर इस पेज पर
ये क्लियर है, सिद्ध कीजिए। और डी एफ ब्लैक के तत्वों को कोई 5 प्रकार आपको अंतर देना। फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करें आपको। और जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे संबंधित सेट जेफ नियम का उल्लंघन आप करना है। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। ये आपका टारवा। और विटामिन क्या है, इन विटामिन के नाम लिखिए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां उत्पन्न होती है। खून का थक्का, ना जमना, रुधिर और रक्त अपतला और सूखा रोग। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर जाएंगे तो आपका बचा हुआ जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा। और निम्न अभिक्रिया में शामिल समीकरण आपको लिखना है। सिमर टीमेन अभिक्रिया और कोम्बे अभिक्रिया है ना। मेहनत की जगह बच्चा जितनी अच्छी मेहनत करोगे अच्छा अंक आने की संभावना रहेगी। क्लियर है। टाइम कम बच्चा जितना हो सके, यदि आपके पास टाइम कम लग रहा है, यदि एक ही सेट हो रहा है तो कर लीजिए, कम से कम पास तो हो ही जाओ। यदि वास्तव में परसेंट बनानी है तो 4 सेट है, जल्दी जल्दी जितनी हो सके रट डालो, है ना। मेहनत करना आपके हाथों में, बाकी बताना हमारे हाथ में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।